हेलो एवरीवन, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा, जल, वायु या वनस्पति? तो जो जैविक घटक है वो है वनस्पति। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, पारिस्थितिकी? तो जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने या फिर डार्विन ने? तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टांसले ने किया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक या फिर वर्ल्ड ग्रीन फंड? तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से जो प्रभावित होने वाले देश हैं उनकी सहायता के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनों को नष्ट करने डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर या चारागाहों की वृद्धि पर? तो जब हम वनों को काटेंगे तो क्या होगा? मृदा अपरदन ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन पर। वनों को नष्ट करने से मृदा अपरदन बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील या फिर पार्क? तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो है झील। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्त, वेटलैंड, खेत, नदी? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो खेत होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या फिर तालाब? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालाब। ये स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या फिर उपभोक्ता? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर? तो मृदा अपरदन को अगर बचाना है तो यहाँ पे पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वनारोपण यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मृदा अपरदन को बचाना है तो हमें वनारोपण करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या फिर मृदा कारक? तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करता है जलवायु संबंधी कारक। अगर जलवायु उनके अकॉर्डिंग है, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहाँ पे उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, अदरवाइज घटेगी। तो जलवायु संबंधी कारक जो होता है वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, हरे पादप? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरे पादप। हरे पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है या
प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस, उसमें वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोपजीवी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पादप। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक? तो हरे पौधे क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं, भोजन उत्पाद करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरे पौधे उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? डीडीटी, बीएचसी, फ्लिट या फिर वेगॉन? तो जो सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है वो है डीडीटी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता? तो जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं, और जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी लोग होते हैं, और इसलिए वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता? तो जो सर्वाहारी जंतु होते हैं, जो फल फूल घास पत्तियां इनको भी खाते हैं, साथ साथ मांस भी खाते हैं, तो वो सर्वाहारी होते हैं, जो सारी चीजों को खाते हैं। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं। तो जो सर्वाहारी जंतु होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या फिर बाज? तो जो प्राकृत का सफाई कर्मी है वो कहा जाता है गिद्ध को, और केचुआ को तो किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र। और गिद्ध को प्राकृतिक सफाई कर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो जीव जंतु होते हैं, मरे जीव जंतु, उनको खा के साफ सफाई कर देता है, गंदगी नहीं फैलने देता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेढक, छिपकली या फिर सांप? तो जो सम्मार्जक उपभोक्ता है उसकी श्रेणी में दीमक सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता? तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी, अगर कोई जीव जंतु मर गया या कोई भी पदार्थ है, जब बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाता है तो उसको अपघटित कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है वो अपघटक के रूप में यूज होता है या अपघटक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस या फिर चंद्रमा? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%, 20%, 30% या 1%? तो पादपों से शाकाहारी जीवों में केवल और केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर को, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, या फिर निम्न स्तर से उच्च स्तर को, समान स्तर को? अगर हम ऊर्जा की बात करें या फिर हम जनरली करंट की बात करें तो, या फिर हीट की बात करें तो हीट क्या होता है? जैसे हम गर्मी के दिनों में या फिर ठंडी के दिनों में जब हम लोहे को पकड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ को ठंडा लगता है और हमें लगता है कि लोहा ठंडा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे हाथ का जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है लोहे की तुलना में। तो
ऊर्जा का ट्रांसफर होने लगता है, हीट का ट्रांसफर होने लगता है हमारे हाथ से लोहे की तरफ, क्योंकि वो मेंटेन करके रखती है अपने आप को। तो यहाँ पे ऊर्जा सदैव किस स्तर में प्रभावित होगी? उच्च स्तर से निम्न स्तर में। जहां पे ज्यादा ऊर्जा होगी वहीं से तो कम ऊर्जा की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च स्तर से निम्न स्तर को ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या फिर अवशोषण स्तर। तो खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी है वो पोषण स्तर कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।